दोस्तों, इस दुनिया में लाखों किस्म के जानवर मौजूद हैं, जिनमें से कुछ जानवर बहुत ही खतरनाक और जानलेवा होते हैं, तो वहीं कुछ जानवर बहुत ही क्यूट और मासूम भी होते हैं। लेकिन कुछ जानवर दिखने में तो बहुत मासूम होते हैं, पर असलियत में इतने खतरनाक होते हैं कि पलक झपकते ही दूसरे जानवरों पर हमला भी कर देते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं दुनिया के 10 सबसे क्यूटेस्ट एनिमल के बारे में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर लें। नंबर फर्स्ट, उल्लू। दोस्तों, उल्लू एक ऐसा पक्षी है जिसे दिन की अपेक्षा रात में अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। ये अपनी गर्दन पूरी तरह घुमा सकता है। इसके कान बेहद संवेदनशील होते हैं। रात में जब इसका कोई शिकार थोड़ी सी भी हरकत करता है तो इसे पता चल जाता है और यह उसे दबोच लेता है। इसके पैरों में टेढ़े मेढ़े नाखूनों वाली 4 उंगलियां होती है, जिसे इसे शिकार को दबोचने में विशेष सुविधा मिलती है। दोस्तों, चूहे इसका मुख्य भोजन हैं। उल्लू लगभग संसार के सभी भागों में पाया जाता है। दोस्तों, जिन पक्षियों को रात में अधिक दिखाई देता है उन्हें रात का पक्षी नॉकटर्नल बर्ड्स भी कहते हैं। बड़ी आंखें बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी होती है और इसीलिए उल्लू को भी बुद्धिमान माना जाता है। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है, पर ऐसा विश्वास है। यह विश्वास इस कारण है क्योंकि कुछ देशों में प्रचलित पौराणिक कहानियों में उल्लू को बुद्धिमान माना गया है। प्राचीन यूनानियों में बुद्धि की देवी एथेन के बारे में कहा जाता है कि वह उल्लू का रूप धारण करके पृथ्वी पर आई थी। भारतीय पौराणिक कहानियों में भी यह उल्लेख मिलता है कि उल्लू धन की देवी लक्ष्मी का वाहन है और इसीलिए वह मूर्ख नहीं हो सकता। हिंदू संस्कृति में माना जाता है कि उल्लू समृद्धि और धन लाता है। दोस्तों, बेबी उल्लू आमतौर पर उड़ने में असमर्थ होते हैं, लेकिन आसपास की शाखाओं या चट्टानों की खोज करके शाखाकरण नामक प्रक्रिया में चढ़ाई या कूदते हुए अपने पंखों और पैरों को मजबूत करने के लिए घोंसला छोड़ सकते हैं। वे शिकारियों के पूर्ण दृश्य में होने के लिए असामान्य क्षेत्रों पर भरोसा भी कर सकते हैं। यह जमीन पर सीधे आराम भी कर सकते हैं। वे आसपास की वस्तुओं, यहाँ तक कि अन्य जानवरों के बारे में उत्सुक भी हो सकते हैं और अपनी बड़ी बोल्ड आंखों का सावधानीपूर्वक अपनी नई दुनिया की निरीक्षण में उपयोग करते हैं। अक्सर अलग अलग कोणों से चीजों को देखने के लिए उल्लू अपने सिर को चारों तरफ घुमा सकते हैं। नंबर 2, बेबी पेंगुइन। दोस्तों, मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाने वाले पेंगुइन शायद दुनिया में सबसे लोकप्रिय उड़ान रहित पक्षी है। दुनिया में पेंगुइन की 17 अलग अलग प्रजातियां हैं। छोटे पंख और अद्वितीय चलने की शैली पेंगुइन को इतना उल्लेखनीय बनाती है कि वयस्कों की तुलना में चूजे या घोंसलों का रंग अलग ही होता है। दोस्तों, फिर भी वे बहुत आकर्षक लगते हैं। वे केवल 1 वर्ष बाद ही एक वयस्क पेंगुइन की तरह रंगाई प्राप्त करते हैं। दोस्तों, अधिकांश पेंगुइन दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका, अर्जेंटीना, चिली और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। पेंगुइन का सबसे पुराना जीवाश्म आज से लगभग 6 करोड़ 16 लाख साल पहले का है। यह वो समय था जब धरती से सारे डायनासोर खत्म हो चुके थे। कुछ जीवाश्म पेंगुइन आज के किसी भी पेंगुइन की तुलना में बहुत बड़े थे, जो कि 4.5 फीट लंबे थे। पेंगुइन के दांत नहीं होते। ये अपने शिकार को खाने के लिए अपनी चोंच का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये अपने भोजन के साथ साथ कंकड़ और पत्थर को भी खा जाते हैं। ये पत्थर भोजन को पचाने में मदद करता है। इसके अलावा ये पत्थर पानी की गहराई में गोता लगाने के लिए पेंगुइन के शरीर को आवश्यक भार प्रदान करता है। दोस्तों, पेंगुइन मांसाहारी होते हैं और ये अपना सारा खाना समुद्र से प्राप्त करते हैं। ये मछलियाँ, केकड़े, झींगे आदि को अपना भोजन बनाते हैं। एक वयस्क पेंगुइन एक डुबकी लगाकर एक बार में 30 मछलियाँ पकड़ सकती है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। दोस्तों, समुद्र के अंदर सबसे ज्यादा गहराई में गोता लगाने का रिकॉर्ड सम्राट पेंगुइन के नाम दर्ज है, जो कि 1850 फीट गहराई तक पहुंचा गया था और इस दौरान वह 22 मिनट तक बिना सांस लिए पानी के अंदर गोता लगाता रहा था। दोस्तों, पेंगुइन समुद्र का खारा पानी भी पी सकते हैं क्योंकि उनके पास एक विशेष प्रकार की ग्रंथि होती है जो रक्त प्रवाह से नमक को छानने का काम करती है। पेंगुइन की देखने की क्षमता जमीन के मुकाबले पानी के अंदर अधिक होती है। ऐसा भी माना जाता है कि पेंगुइन धरती पर
बहुत ही कम दूरी तक देख पाते हैं। पेंगुइन के पंख साल में एक बार नष्ट हो जाते हैं। नए पंख आने में कुछ हफ्तों का समय लगता है। तब तक ये अपना सारा समय जमीन पर या बर्फ पर बिताते हैं। नंबर 3, हेजहोग। दोस्तों, हेजहोग एक छोटा सा प्यारा सा चूहे जैसा दिखने वाला जानवर है, जिसकी पीठ के सभी भागों में कांटे होते हैं और ये उनका इस्तेमाल करना अच्छी तरह जानते हैं। जब भी कोई शिकार हेजहोग पर हमला बोलते हैं तो हेजहोग बॉल जैसी आकृति बना लेते हैं और शिकार के ऊपर ढेर सारा कांटा भी छोड़ देते हैं। दोस्तों, हेजहोग के बच्चे देखने में एकदम मासूम होते हैं और बहुत ही क्यूट लगते हैं। नंबर 4, बेबी डक्स। दोस्तों, चूजों की तरह ही डकलिंग भी अपने क्यूटनेस के लिए मशहूर है। एक धारा या नदी में बतखों के साथ साथ माँ के चूजों को देखना बहुत ही अद्भुत नजारा होता है। दोस्तों, दुनिया में डक्स की कई सारी प्रजातियां हैं। उनमें से सबसे रंगीन और सबसे क्यूटेस्ट एक मैड्रिन बतख है। उनके पास सोने, हरे, नारंगी, तांबे और बैगनी रंग का मिश्रित रंग होता है। दोस्तों, बतख का नाम आते ही हमें हमारे घर के आसपास के तालाबों में विचरित करते हुए गोल मटोल से धीरे धीरे चलते हुए सफेद रंग के पक्षी याद आ जाते हैं। दोस्तों, बतख नाम इन पक्षियों के लिए सामान्य तौर पर लिया जाने वाला नाम है। जब ये पानी में तैरते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो एक छोटी सी नाव पानी की सतह पर चल रही हो। दोस्तों, सारस, राजहंस व बतख ये सभी एक ही परिवार एनाटिडी के सदस्य हैं। बतख एक जलीय पक्षी है जो सारस व राजहंस से छोटा होता है। बतख एक पोल्ट्री पक्षी भी है क्योंकि इनसे हमें अंडे, मांस और पंख की प्राप्ति होती है, इसलिए ये अंडे व मांस के लिए भी प्रसिद्ध हैं। नंबर 5, बेबी चिकन्स। दोस्तों, किसी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है कि मुर्गियों की ऐसी अविश्वसनीय लोकप्रियता है कि एक आम पक्षी जो घरों और खेतों में पाया जाता है। इस पक्षी से प्यार करने के कई कारण हैं। कौन कौन अपनी चूजों के साथ मुर्गियों को देखना पसंद नहीं करता, खासकर चूजों को। दोस्तों, क्योंकि वे इतने प्यारे प्यारे होते हैं कि इनकी अद्भुत रंगाई, छोटी चोंच और निश्चित रूप से मधुर ध्वनि आपको तुरंत ही खुश कर सकती है। दोस्तों, बेबी चिकन्स दिखने में बहुत ही प्यारे होते हैं। नंबर 6, बेबी जिराफ। दोस्तों, जिराफ, जिसे आम भाषा में लंबी गर्दन वाला जीव भी कहा जाता है, स्वभाव से बेहद शर्मीला और आकर्षक होता है। यूं तो जिराफ की गर्दन बेहद लंबी होती है, परंतु क्या आप जानते हैं कि जिराफ की गर्दन के साथ साथ इनकी जीभ और टांगे भी बेहद लंबी होती है। दोस्तों, जिराफ को दुनिया का सबसे ऊंची कद काठी वाला जानवर माना गया है। दोस्तों, जिराफ मूल रूप से अफ्रीका में पाया जाने वाला जानवर है, परंतु अब यह विश्व के लगभग सभी देशों में पाया जाता है। कुछ देशों में इस जीव की आबादी घनी है और कुछ देशों में यह विलुप्ति के कगार पर पहुंच गया है। नंबर 7, रेड पांडा। दोस्तों, लाल पांडा हिमालय के समशीतोष्ण जंगल में रहने वाला प्यारा लेकिन अद्भुत प्राणी है। इनके निवास स्थान के नुकसान और विखंडन के कारण उनकी आबादी कम हो रही है। दोस्तों, वयस्क लाल पांडा और शावक अपनी लाल भूरे रंग की फर और जंगली पूंछ के कारण बेहद ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय शिशु लाल पांडा केवल 4.6 औंस के वजन के होते हैं। एक वयस्क की तरह फर रंग पाने के लिए उन्हें लगभग 90 दिन लगते हैं। नंबर 8, बेबी एलिफेंट। दोस्तों, हाथी एक दूसरे के साथ साथ एक मजबूत बंधन बनाने के लिए प्रसिद्ध है। यह तब समझा जा सकता है जब आप एक हाथी के झुंड को देख लें। जाहिर है, अधिक ध्यान बच्चे हाथियों पर जाता है, लेकिन जब आप अपने बच्चों के साथ एक हाथी के झुंड को देखते हैं तो आपका पूरा ध्यान सिर्फ बच्चों पर केंद्रित होता है, क्योंकि वे बहुत प्यारे प्यारे और चंचल होते हैं। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि जन्म के समय एक शिशु हाथी का वजन लगभग 200 पाउंड से अधिक होता है। झुंड में सिर्फ हाथी ही नहीं बल्कि झुंड के पूरे सदस्य बच्चे हाथी की देखभाल करते हैं। नंबर 9, हिरन। दोस्तों, दुनिया में हिरणों की लगभग 50 से 60 प्रजातियां पाई जाती हैं। लंबे पैर, छोटी पूंछ, रंगाई और आकर्षक एंटलर हिरणों को दुनिया के सबसे खूबसूरत स्तनधारियों में से एक माना जाता है। कहने की जरूरत नहीं है कि फॉन का युवा हिरन वयस्कों को क्यूटनेस से बाहर निकाल देता है।
दोस्तों ज्यादातर प्रजातियों में शरीर पर सफेद धब्बे के साथ पंजे पैदा होते हैं। यह उन्हें निवास स्थान के भीतर शिकारियों से छिपे रहने में मदद करता है। युवा हिरण भी 1 घंटे के भीतर चलना शुरू कर देते हैं। नंबर 10 बेबी कैट। दोस्तों यह एक स्पष्ट तथ्य है कि बिल्लियां इंटरनेट पर राज करती हैं। बिल्लियों की चंचलता और क्यूटनेस पर ध्यान नहीं देना असंभव है। दोस्तों यदि यह एक वयस्क बिल्लियों का मामला है तो आपको कैसा लगेगा यदि आपके पास एक छोटा प्यारा बिल्ली का बच्चा है। बेशक जब वे जवान होते हैं तो बिल्लियां कमजोर दिखती हैं। इस कारक के अलावा उनका छोटा शरीर, मासूम चेहरा, आकर्षक कोट, सौम्यता और चंचल स्वभाव उन्हें दुनिया का शायद सबसे प्यारा बच्चा बनाता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर कर दें।